आप मुझे ये बताएं कि ये कानून जो मंजूर नहीं किया गया, ये कानून था क्या और इसके इम्पैक्ट क्या थे इमिग्रेंट्स के ऊपर, और अभी आगे क्या होगा, इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो इमिग्रेशन लॉ के हवाले से कल बहुत बड़ा एक डिसीजन आया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये अप्रूव हुआ कानून था। ठीक है, ये अप्रूव था पार्लियामेंट से, फुल पार्लियामेंट से इसको अप्रूव कराया गया। उसके बाद सदर के पास जब भेजा गया तो सदर ने इसको भेज दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ कि इसके अंदर मुझे लग रहा है, मुझे शक है कि बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर आइनी हैं, जो कि पुर्तगाल के आइन से मुतसादम है। और उनको ये बिल्कुल 100% श्योर था कि ये मसला है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में गया, उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया और उस पर कल उन्होंने डिसीजन दिया कि जो 7 पॉइंट हैं, जो 7 नुकात हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं कि जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुर्तगाल से तसादम रखते हैं, इसलिए उनको रिजेक्ट किया जाता है और उनको वापस सदर की तरफ भेजा गया। सदर ने वीटो करते हुए उनको पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया है। तो इमिग्रेंट के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल इमिग्रेंट की जीत है। उसके साथ साथ ये कानून और इंसाफ की जीत है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कुछ फेवर दे दिए, कोई एक्स्ट्रा फेवर दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। उन्होंने अपने कानून और अपने आइन को देखते हुए इसको वापस भेजा है, इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी हम इसको दोबारा जो है वो लेके आएंगे पार्लियामेंट में, इस पर डिस्कशन करेंगे और उसको दोबारा हम जो है अप्रूवल की तरफ लेके जाएंगे। अरसलान भाई, पूरे यूरोप के अंदर ऐसा कानून नहीं है जो अपने फैमिली से दूर रखे किसी को। स्टूडेंट जो वीज़ा के ऊपर आते हैं उनको भी, बच्चों को भी लेकर आने की साथ इजाज़त है, अपनी बीवी को भी साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही क्यों उन्होंने कहा कि भाई आप फैमिली को साथ में नहीं लेके आ सकते फॉर सम रीज़न और सम टाइम। अच्छा, जो ये कानून जिस पे बात हो रही है उस पर बताते चलें कि इसमें जो मेन चीज़ें थी वो ये थी कि फैमिली रीयूनिफिकेशन जो है उसको लिमिट किया जाए। जो लोग पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंस कार्ड ले रहे हैं पहला, उनको 2 साल गुजारने के बाद अलाउ किया जाए कि वो अपनी फैमिली को बुला सकें। मतलब ये है कि कोई भी इमिग्रेंट जो पुर्तगाल के अंदर रेगुलराइज हो रहा है वो 2 साल इंतज़ार करेगा, उसके बाद वो अपनी फैमिली को बुला सकेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये गैर आइनी है। आप किसी को इतना अरसा दूर नहीं रख सकते फैमिली को, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उनकी फैमिली को भी इंटीग्रेट यहाँ पर नहीं करवाना चाह रहे। तो ये यूरोपियन जो लॉ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, पुर्तगाल के रूल्स का वायलेशन है। तो ये यहाँ पे करने की कोशिश क्यों की जा रही थी, आपका ये सवाल था। बेसिकली जो एक लहर अमेरिका से चलती हुई यूके की तरफ आई है, यूके से ये यूरोप में आ चुकी है कि एक जनरल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जो भी मसले मसाइल हैं वो उनका जो रीज़न है वो इमिग्रेंट्स हैं। तो ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके पीछे, जिसका कोई भी हल इमिग्रेंट नहीं है। जो पुर्तगाल के अंदर मसाइल हैं, ये दुनिया के अंदर कोई भी मसाइल हैं जो कि जोड़े जा रहे हैं इमिग्रेंट से। क्या आप इमिग्रेशन बंद करके फैमिलीज़ को दूर रख के अपने मसाइल का हल कर लेंगे? इसका जवाब है नो। क्या आप इमिग्रेशन को दूर रख के, इमिग्रेंट की फैमिलीज़ को दूर रख के अपने हॉस्पिटल जो हैं वो ठीक कर लेंगे? नहीं। जब तक आप हॉस्पिटल नए नहीं बनाएंगे तो वो कोई मसला हल नहीं होगा। पॉपुलेशन जो ऑलरेडी आ चुकी है वो ग्रो कर रही है, तो उनको तो नए हॉस्पिटल चाहिए। तो इमिग्रेशन बंद करके इमिग्रेंट्स को दूर रख के नए हॉस्पिटल नहीं बन सकते, नए स्कूल्स नहीं बन सकते। मसला कुछ और है। बेसिकली पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए ये सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है।